हर हर महादेव। ब्रह्मा जी बोले तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सब के आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे विश्वध्वज, आज विशेषता आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार विरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि स्थिति और संहार न होगा, तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सप्तनीक हो गए हैं, अतएव अब आप ही तो देवताओं के हितार्थ भाव्य रूप को से कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तब संहर्ता और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में असमर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप ही मुझसे लोकेश शंकर जी बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोकप्रायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवभूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उससे कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथा अनुसार संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे भंगित वचनों को सर्वदा मानता रहूंगा, और यदि हठ करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपनी योगिनी को तो उपदेश कीजिए, जो कि विवाह पूर्वक मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्त हूँ तब वह कामिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। स्तुति पहले मेरा शरण करते स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने
और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है, सती नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी। वही तेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़ व्रत होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उसे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिवजी से ऐसा कहकर मैंने युक्त भावना से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो सब उसे आप इन भक्त वत्सल शिवजी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिवजी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और हम सब अपने लोक को चले आए।